उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा के सुमेश्वर से अपना मतदान किया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान होता है और प्रत्येक नागरिक को इसमें भाग लेकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसके लिए मतदान हुआ है, मैंने भी अपना मतदान किया है, अपना कर्तव्य, अपना दायित्व का आज निर्वहन किया है। मैं अधिक से अधिक लोगों से कहूँगी कि आज जो प्रथम चरण में जिनका मतदान है वो निश्चित रूप से उन्होंने अपने प्रखंड बनाने हैं, अपने बीडीसी बनाने हैं और अपने जिला पंचायत बनाने हैं और इन्हीं के माध्यम से एक ब्लॉक स्तरीय संस्था डेवलप होनी है, यानी कि ब्लॉक बनना है, उसी के माध्यम से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनने हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक छोटी छोटी कड़ी से बड़ी भूमिकाएं अदा होने जा रही हैं और एक बड़े स्तर जो राज्य सरकार की सरकार है, उसके बाद से एक पंचायत की सरकार, एक ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जो प्रत्याशी उम्मीदवार आज जो इस चुनावी मैदान में उतरते हुए इस लोकतंत्र के उत्सव को मना रहे हैं। मैं अधिक से अधिक अपील करूँगी लोगों से कि वो इस उत्सव को जो है अपना मतदान करते हुए उसको भव्य और दिव्य बनाएं, ताकि जो है लोकतंत्र का जो ये महोत्सव है ये निश्चित रूप से तभी फलार्थ होगा जब हम मतदान में मत प्रकट करते हुए एक सही व्यक्ति को अपने चाहे वो ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने का काम करें, चाहे जिला स्तर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की पुस्तक फिलॉसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस फॉर हिंद स्वराज का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुस्तक की भूमिका पर अपनी बात रखी और कहा कि इस पुस्तक में संघ की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना और कार्य पद्धति का निष्पक्ष गहन और अध्ययन है। एंटोनी थे, उन्होंने 1951 में एक पुस्तक लिखी थी और आज उसका पुनः प्रकाशन करके आज उसका विमोचन हुआ है। हमारे सरकार व माननीय दत्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रज्ञा प्रवाह के सभी लोग उस कार्यक्रम में थे। मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने आरएसएस के बारे में जो लिखा है और जो उन्होंने कहा है वो आज सच साकार हो रहा है कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो कि सभी क्षेत्रों में काम करता है। और मैं इस वक्त उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो जो है हमारे बीच में तो नहीं लेखक वो, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा जो है आरएसएस के बारे में। उत्तराखंड के बाजपुर में आज लोकतंत्र का उत्सव कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया। दरअसल आज राज्य में पंचायत चुनावों के पहले चरण का मतदान हुआ, जहां पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसी के साथ जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर चल रहे बुजुर्ग भी अपना मतदान करने केंद्रों तक पहुंचे और अपने मत का अधिकार निभाया। वहीं मतदान प्रक्रिया के चलते कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत और आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने भी सभी ब्लॉक में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अच्छे से सकुशल संपन्न, हमारी फोर्स एक्टिव भी सब जगह डिप्लॉयड है। हम लोग जो भी अराजक तत्व हैं उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो चाहे हमारा फिजिकल मीडिया। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक जब एक विचार का व्यक्ति होगा तो जो विकास की धारा प्रवाह है वो समान गति से चलेगी, क्योंकि कई जगह विचारधारा अलग हो। और मैंने देखा यहाँ पर, मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, अभी हमारा जिला पंचायत क्षेत्र रतनपुरा है जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे लोगों में भारी उत्साह है और निश्चित रूप से लोकतंत्र सबसे बड़ी जीत है, जिसमें अपनी स्वेच्छा के अनुसार बिना किसी दबाव के जो है हम अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। देखिए, गांव की सरकार, अपनी सरकार, जो शुरुआती सरकार होती है गांव की सरकार, उसका आज निर्माण होने जा रहा है। और जो हमारे यहाँ के युवा हैं, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक पूरी मेहनत से भीषण गर्मी में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। सर, हम सही प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो हमारे गांव में अच्छा विकास कर सके, हमारे गांव को आगे ले जा सके, हमारे जितना भी पंचायत है जो भी पिछड़ा वर्ग रह गया है उसको आगे ले जा सके। अच्छा नेता चाहते हैं। देहरादून के जिला प्रशासन ने शहरों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कमर कस लिया। दरअसल प्रशासन ने जलभराव से निपटने के लिए 17 डी वारंटिंग पंप खरीदे हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद देहरादून नगर निगम, जल संस्थान और जल निगम को 10 पंप, वहीं ऋषिकेश नगर निगम को 4 और डोईवाला को 2, इसी के साथ ऋषिकेश में 1 डी वाटरिंग पंप को उपलब्ध कराया गया है। खबर बाजपुर से है, जहां चीनी मिल के अधिशासी निर्देशक और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी एपी वाजपेयी ने प्रधान प्रबंधक के रूप में कार्यरत किया।
वहीं लंबे समय से चीनी मिल में कोई स्थायी प्रधान प्रबंधक नहीं न होने के कारण कठिनाइयों से लोग यहां जूझ रहे थे। साथ ही उन्होंने बाजपुर चीनी मिल को बंद करने की चर्चा को लेकर सिरे से नकार दिया और खारिज कर दिया। जो हमारी बाजपुर फैक्ट्री है उसमें अभी चूँकि हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस का जो सीजन है वो चल रहा है और ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो प्रशासक हैं सचिव साहब और एमडी साहब ने भी निर्देश दिए हैं कि हम रिपेयर मेंटेनेंस के काम को समय पर पूरा करें। जो मैंने अभी रिव्यू किया है उसके हिसाब से जो हमारा वीकली टारगेट हमने सेट किए हैं उसके हिसाब से हम पीछे हैं और करीब 12% से हम लैग कर रहे हैं। तो मैंने जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, केमिस्ट हैं, इसके अलावा जो हमारे अकाउंटिंग डिवीजन के लोग हैं तो ये स्पष्ट इस बार के कावड़ मेले में तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा कावड़ी हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर पहुंचे। वहीं ये मेला प्रशासन के लिए भी सफाई के नजरिए से एक बड़ी चुनौती का काम रहा। इसी को लेकर हरिद्वार के नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि साफ इस मेले में सुधरा वातावरण बनाने के लिए हमने टीम लगाई और हमने ड्रोन के जरिए भी इन सब चीजों पर निगरानी की। एक कांवड़ यात्रा में क्योंकि करोड़ों के नंबर्स में श्रद्धालु आते हैं तो निगम के लिए चैलेंज यही रहता है कि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको एक स्वच्छ वातावरण में उनका स्नान हो सके। इसलिए लगातार कांवड़ अवधि के दौरान जो है निगम की टीम लगातार उसमें कार्यरत रही। हमने एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया, 1000 एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया और पूरे कांवड़ अवधि के दौरान जो है हमने वो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा और इस क्रम में हमारी मॉनिटरिंग भी बहुत स्ट्रांग रही। हमने कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ड्रोन का भी यूज़ किया, जिससे कि जहाँ पे भी कूड़ा अगर विजिबल है ऊपर से हमारी टीम वहाँ पे नहीं देख पाई है तो उसको तत्काल हम वहाँ से कन्वे किया जाता था प्रोवाइडर्स को, तो उसको तत्काल क्लीन कराएं। गाड़ियों का मूवमेंट लगातार बना रहा, बट क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है खासकर लास्ट के दिनों में तो गाड़ियों का मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हमने बड़ी गाड़ियों का उपयोग न करके छोटी गाड़ियों का उपयोग किया। फिर भी जहाँ तक संभव था अगर गाड़ियों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, बट क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण देने की जरूरत थी, कूड़े की विजिबिलिटी मिनिमाइज रहे, तो उसके लिए हमने हमारे पास क्योंकि बहुत सारे जापान के स्वामी बालकुंभ मुनि को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। इसी क्रम में स्वामी बाल मुनि भक्तों के साथ बुधवार को हरिद्वार पहुंचे और महंत रविंद्र पुरी का आशीर्वाद लिया। वहीं महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि स्वामी बालकुंभ मुनि एक विद्वान संत हैं और विदेशों में भी सनातन धर्म की संस्कृति का परचम फहरा रहे हैं। マハマンデショルに発表されましたけど、どういうふうに思ってますか？嬉しい気持ちと、そしてこれをね機に本当にこの世界にねこの主義の教えをね伝えたいと思っております。बहुत ही मेरे को अच्छी खुशी की अनुभूति हो रही है और ये सनातन में वर्ल्ड में फैलाऊंगा इसको आज का महामंडलेश्वर बनने के बाद। बहुत जल्दी हम आपको विद इन 2 months हम आपको निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाएंगे। महाराज जी जो है जापान के संत हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कावड़ उठाते हैं, किस तरह से देखिए यही तो बात है। हमारे जो यहाँ के जो सनातनी है वो तो कावड़ उठाते हैं ही, लेकिन हमारे जापान के लोग भी कावड़ उठाते हैं और हमारे जापान के लोग भगवान शंकर को पूजते हैं और हमारे कुछ हिंदू भाई है जो हमें गाली देते हैं, हमें उनको भी देखना होगा। हमारा सनातन अनादि है और सनातन के बिना कुछ नहीं है। हमारे यहाँ शांति है। जो कोई भी बाहर से खबर हल्द्वानी से है, जहां अवैध निर्माणों के मामले के बाद प्राधिकरण की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। असल में रोड चौड़ीकरण के नाम पर एक होटल को 70 दुकानों वाले कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया। वहीं महीनों तक काम चलता रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन कॉम्प्लेक्स की पूरी तरह से तैयार होने के बाद प्राधिकरण अब ध्वस्तीकरण का कार्रवाई कर रहा है। प्रकरण कई बार संज्ञान में आते हैं। जो हमारी पुरानी बिल्डिंगें सील हैं, इसमें माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने भी निर्देश दिए थे जितनी सील बिल्डिंगें हैं हमारी पुरानी उसका हमने दोबारा सर्वे करा के दोबारा पूरी बिल्डिंगों को सील किया था। और जो बिल्डिंगें जिन लोगों ने सील तोड़ी हैं उन पर FIR भी कराई थी, जो आप खुद स्वयं आपने बताया कि उसमें FIR भी हुई है। प्रकरण जहाँ तक इस प्रकरण की बात है उसमें FIR भी की गई है और इसमें निश्चित रूप से ये प्रकरण संज्ञान में आया है, तो इसको हम फास्ट ट्रैक पे इसमें जो वाद दर्ज है उस राज्य में पंचायत चुनावों के बीच राजधानी देहरादून की 3 तहसील कालसी, चक्राता और विकासनगर में मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लंबी कतारों में लगते नजर आए। इसी क्रम में देखिए हमारे संवाददाता मोहित सोम की एक खास रिपोर्ट। देखिए हमारी मौजूदगी इस समय है ढकरानी ग्राम पंचायत में, जो आबादी के लिहाज से जिले का सबसे बड़ी पंचायत में से जाने वाली है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से
भारी भीड़ है जो अभी फिलहाल में अपने मतदान की प्रतीक्षा कर रही है। लोगों में उत्साह है। यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है और इनकी क्या मुद्दे हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम इसरार है। इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं, ग्राम पंचायत का आपका आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, तो मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोट करेंगे? मुद्दे तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मेनली मुद्दा हमारे गांव में स्वच्छता का है, शिक्षा का है और पानी की जो निकासी है उसका भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ऐसे मुद्दे गिनवाने लगेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, कम से कम 20 मुद्दे ऐसे हो जाएंगे। तो हम तो इन्हीं मुद्दों पर वैसे चुनाव के लिए मतदान करने आए हैं। उत्तराखंड राज्य अलग बने काफ़ी समय हो चुका है, तभी से ग्राम पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं, तो क्या तब से इनमें से किसी भी मुद्दों का कोई समाधान नहीं हो पाया? हुआ है, लेकिन उस हद तक नहीं हो पाया जिस स्टेज पे होना चाहिए था। तो आप कारण क्या मानते हैं? कारण कहीं ना कहीं जो हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं जिन्होंने प्रधानी का इलेक्शन भी लड़ा है और भी दूसरे काम हैं, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया और समय से काम भी नहीं हो पाए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ पर मतदान के लिए आए हुए, क्या मुद्दे हैं और क्या इनका? सर, आप देख सकते हैं ढकरानी गांव हमारी जिला देहरादून की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और हमारी ग्राम पंचायत में जगह जगह रोड टूटी हुई है, पानी की, पेयजल की समस्या है। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार वोट होगा और जो ढकरानी की जनता चाहेगी, जिसको सर्वोपरि मानेगी, उसको वोट देगी। ये मुद्दे सबसे ज़्यादा है भाई, रोड टूटी हुई जगह जगह, शिक्षक में बुरा हाल है, हर चीज़ में देख लीजिए आप। बस यही कहना चाहूँगा। देखिए, ये नवयुवक मतदाता थे जिन लोगों ने अपने मुद्दे बताए और बताया कि किस तरह से ग्राम पंचायत अभी भी पिछड़ी हुई है। बारिश के मौसम में पानी का जल भराव किस तरह से होता है, तमाम मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच में भारी उत्साह है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए भाजपा प्रत्याशी अनीता बेनवाल चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अनीता वर्तमान में लछमपुर के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और अपने कार्यालय में विकास के कई आयाम गढ़ चुकी हैं। वहीं इस बार वे युवा जोश विकास की सोच के नारे के साथ जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं। हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम डोर टू डोर कन्विंसिंग करी, सब जगह गए। लोगों का कहना है हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के उसमें हैं, समर्थन में हैं। महिलाओं के लिए जो भी है, मतलब इससे जो भी रोज़गार के उसमें तो मैं काम कर ही रही हूँ, क्योंकि महिलाओं को मैंने अपना खुद का यहाँ रोज़गार दे रखा है बेलवाल भोग में। और जो भी मतलब जैसे गौशाला खोलने का है यहाँ पे, कि गाय ये जानवरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सर, बेलवाल जी का सपोर्ट तो सारा गोलापा चौगले आमपाड़ा सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जन जन के देता है, हर किसी के दुख और सुख में साथ देते हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, अभी पिछले साल की बात बताऊँगा। साल भर नहीं हुआ है, हमारी गौला के अप्रोच रह गई थी, तो बेलवाल जी तुरंत वहाँ पहुँचे, विधायक जी को बुलाया, सांसद जी को बुलाया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी आए। तो सभी इस टाइम में हमारे विधायक जी हरियाणा के 4 फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए तहलगाड़ी।